हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनीता टंडन आरआर कॉलेज अलवर से। मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वाला यूनिट शुरू किया है जो कि बीएससी पार्ट 2 उसका 4th सेमेस्टर का चैप्टर है। और मैंने आपको जैसा पहले बताया है कि ये चैप्टर थोड़ा सा समझने के लायक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप समझे बिना आपको इसको करेंगे आप अगर, तो ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। लेकिन एक बार समझ में आने के बाद फंडामेंटल्स अगर आपको क्लियर हो गए तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आज उस रेफरेंस में मैंने शायद 9 लेक्चर्स पहले पढ़ा दिए हैं, तो ये 10 है, अदरवाइज ये लेक्चर 9 है। मैंने एग्जैक्टली नंबर नहीं देखा है। ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या अर्ध सेल विभव के बारे में हम आज पढ़ेंगे। मैंने आपको जब सेल पढ़ाई थी इलेक्ट्रोलिटिक 3rd सेमेस्टर में, इलेक्ट्रोकेमिकल 4th सेमेस्टर में, और इनका कंपैरिजन भी पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेल 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बनी हुई होती है। एक इलेक्ट्रोड एक सॉल्यूशन में डिप्ड होता है, दूसरा सॉल्यूशन दूसरे में डिप्ड होता है, या किसी तरह से 2 इलेक्ट्रोड्स को कपल करके एक सेल बनाई जाती है। तो जो पूरी सेल है कंप्लीट, वो 2 इलेक्ट्रोड और रिस्पेक्टिव आयंस के कांटेक्ट में होते हैं इलेक्ट्रोड्स, एंड 2 इलेक्ट्रोड जो जब मिलकर कंप्लीट सेल बनती है तो एक इलेक्ट्रोड और उसके संपर्क में जो आयन है वो हाफ सेल कहलाता है, और दूसरा इलेक्ट्रोड और उसके साथ में जो संपर्क में आयन है वो सेकेंड हाफ सेल कहलाता है। और जब 2 हाफ सेल्स को जोड़ते हैं तो एक कंप्लीट सेल बनती है। तो जो हाफ सेल है उसका अपना विभव होता है। ठीक है, मेटल आयन अपने आयनों के संपर्क में है, दूसरा इलेक्ट्रोड है वो अपने आयनों के संपर्क में है, तो उनका भी एक अपना विभव होगा। और अब दोनों को जोड़ देते हैं तो इन दोनों के विभवों के अंतर के बराबर हमको वोल्टेज प्राप्त होती है, वो सेल का ईएमएफ कहलाता है। लेकिन एक सिंगल इलेक्ट्रोड का अपने रिस्पेक्टिव के आयन के साथ में जो पोटेंशियल होता है वो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। इसका मतलब एक सेल के पोटेंशियल में 2 सिंगल सेल इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, वो मिलकर के सेल का पोटेंशियल बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे एक तो होता क्या है, और अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स पे जो रिएक्शन हो रहे हैं उनका इसके साइन पर क्या प्रभाव होता है, क्योंकि सेल पोटेंशियल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, बहुत समझने की हैं। और इनके बाद में आप जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, उनको अच्छी तरह कर सकते हो। आप चैप्टर याद करके कोई बड़ा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे, बट आपको बेसिक्स मालूम होनी चाहिए जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको आज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या अर्ध सेल विभव के बारे में जैसे भी संभव हुआ ईजीएस्ट वे में समझाऊंगी, लेकिन आप साथ साथ पढ़ेंगे तभी ये आपको समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक के मेरे लेक्चर्स भी साथ साथ पढ़े होंगे, और इसके भी साथ में आज ही पढ़ेंगे इसको या कल पढ़ेंगे कंटिन्यूएशन में, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या अर्ध सेल विभव में कोई भी सेल 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बनी होती है। सेल का ईएमएफ दोनों इलेक्ट्रोड्स के विभवों का परिणामी होता है, रिजल्टेंट होता है। दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल्स का रिजल्टेंट परिणामी होता है। सेल का ईएमएफ तो प्रयोग द्वारा निकाला जा सकता है। कैसे कि आप इसको वोल्टमीटर लगा दो, एक वोल्टेज, रफ वोल्टेज आपको मिल जाएगी। जो मेथड पढ़ाया है वो उतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अप्रॉक्सीमेटली तो पता चल जाएगा कि सेल का ईएमएफ क्या है। लेकिन किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक इलेक्ट्रोड को आपने जिंक सल्फेट में डिप कर दिया, आप उसका पोटेंशियल नाप सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर लगाने के लिए भी दो सिरे चाहिए, 2 वायर्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रोड्स चाहिए जिनको कनेक्ट कर सको। तो एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाला जा सकता। पहली बात तो ये समझिए। दूसरा है, इस समस्या का निराकरण एकल इलेक्ट्रोडों के विभव को एक संदर्भ या रेफरेंस इलेक्ट्रोड के सापेक्ष परिभाषित करके किया जाता है। ये जो प्रॉब्लम है कि सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करते हैं कि हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं, उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का एक निश्चित ईएमएफ मान लेते हैं कि ये इसका इतना ईएमएफ है, और उसके बाद हमें जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है उसके साथ क्लब कर देते हैं। तो जो हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया उसका ईएमएफ तो हमको पता है, आर्बिट्रेरी है, और दूसरा हमने उसको दूसरे इलेक्ट्रोड को लेके उसे जोड़ दिया, तो दोनों का अंतर ही तो सेल का पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो दूसरे का हमने आर्बिट्रेरली मान लिया कि 0 है, ये है, मान लेंगे हम,
तो जो सेल का ईएमएफ आएगा वो दोनों इलेक्ट्रॉनों के अंतर के कारण आएगा। एक का 0 है तो दूसरे का एकल सिंगल इलेक्ट्रोड का विभव सेल के विभव के बराबर होगा। ठीक है, तो सामान्य इस समस्या का निराकरण एकल इलेक्ट्रोडों के विभव को एक संदर्भ या रेफरेंस इलेक्ट्रोड के सापेक्ष में परिभाषित करके किया जाता है। और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड या ये आधार है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको SHE या NHE भी कहते हैं। इसमें इस इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती है तथा विलयन जिसमें H आयन है, इसका मतलब एसिड की सक्रियता एकांक होती है। एक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, इसकी यूनिटी होती है। तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको कन्वेंशन वाला चैप्टर 2 बार रिवाइज कराया, इसीलिए क्योंकि मेरे पास क्वेरी थी, फ़ोन आ रहे थे बच्चों के कि भाई आप ये समझ में नहीं आया। तो आप देखिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती है और हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी 1 होती है। लेकिन ये गैस और एसिड जो है इसमें हम कॉन्टैक्ट कैसे करें, इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट, तो इसके लिए एक इनर्ट मेटल, आपको पता है प्लैटिनम इनर्ट मेटल है, इसका हम एक रॉड लेते हैं और उस रॉड को इस सॉल्यूशन में एसिड के डिप कर देते हैं जिसमें कि उसके आसपास 1 एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बबल्ड होती है। तो ये बन गया आपका एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसलिए कहते हैं कि इसमें सबकी एक्टिविटी 1 है, प्रेशर 1 है। इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इच्छा से, स्वेच्छा से 0 मान लिया जाता है, इसका पोटेंशियल 0। अब जिस भी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना है उसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल करके सेल का ईएमएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया एक इलेक्ट्रोड, तो दूसरा इलेक्ट्रोड हमने जिसका निकालना है वो इलेक्ट्रोड और उसके रिस्पेक्टिव आयंस लेकर के 2 मेटल इलेक्ट्रोड होगा, इनको कनेक्ट करके इनका पोटेंशियल ज्ञात करते हैं। जब आपको पता है कि सेल का पोटेंशियल राइट माइनस लेफ्ट होता है, ठीक है, तो राइट माइनस लेफ्ट होगा, रिडक्शन पोटेंशियल है, तो क्या होगा कि एक का तो अपने आप ही 0 हो गया, ठीक है, तो दूसरे का जो पोटेंशियल आएगा सेल का पोटेंशियल वो दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो सेल का ईएमएफ है ई राइट माइनस ई लेफ्ट। इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन यदि लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड है, जब मैंने इक्वेशन सेल लिखी है इसमें देखो, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे हमने प्लेटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखा है और राइट हैंड साइड पे मैंने मेटल आयन इलेक्ट्रोड लिखा है। ठीक है, तो सेल का पोटेंशियल क्या होगा, राइट हैंड का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पर क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल हमने 0 माना है। और यही ई सेल जो है ये MMN आयन +2 इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा, क्योंकि अब एक सेल पूरी बन गई है, ये इसका पोटेंशियल होगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव के 0 मान पर आधारित इलेक्ट्रोड विभवों को हाइड्रोजन स्केल पर विभव कहते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में लेते हैं और बाकी के सारे इलेक्ट्रोड्स को इसके साथ कपल कर करके उनके पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो ये एक हाइड्रोजन स्केल बन जाता है। तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं कि ये हाइड्रोजन स्केल पर बेस्ड है। इसका मतलब है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को 0 मान करके जो पोटेंशियल आया वो उस इलेक्ट्रोड का सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब देखिए उपरोक्त सेल की रिडक्शन की इक्वेशन परिपाटी के अनुसार मैंने लिखी है, जो आपको अभी इक्वेशन सेल बताई ना जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और राइट हैंड साइड पर मेटल इलेक्ट्रोड है। तो मैंने राइट हैंड साइड की रिडक्शन की इक्वेशन लिखी है। रिडक्शन में आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं परिपाटी के अनुसार, तो Mn पॉजिटिव है, इसने n इलेक्ट्रॉन लिए और एक M मेटल में रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड के ऊपर रिडक्शन हो गया, जबकि आपको पता है कि हमने बताया कि राइट हैंड साइड पर ही रिडक्शन होना चाहिए। दूसरा हमने लेफ्ट हैंड साइड की रिडक्शन की इक्वेशन लिखी है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हाइड्रोजन आयंस की संख्या n है और ये n इलेक्ट्रॉन लेकर के n/2 हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित होते हैं, ये भी इसकी रिडक्शन की इक्वेशन है। तो परिपाटी यही कहती है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के दोनों की रिडक्शन की पोटेंशियल लिख लो। कोई इलेक्ट्रॉन में फ़र्क हो, जैसे कि अगर यहाँ पे 1 होता है ऊपर वाली में, ये नीचे 2 होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वल इलेक्ट्रॉन्स के लिए मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ मल्टीप्लाइड कर लिया है हमने, और उसके बाद इनको माइनस कर दो राइट हैंड से लेफ्ट को। तो माइनस किया मैंने तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, M पॉजिटिव, ये माइनस NH आयन आएगा, जोड़ेंगे तो इसको मैंने राइट हैंड साइड पे ले गई तो ये +NH हो गया।
इसके बाद में मेटल आ गई यहीं पर, और n/2 गैस का था जो माइनस साइन है वो आकर आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमारी सेल इक्वेशन हो गई Mn प्लस n/2 हाइड्रोजन गैस। इट विल गिव यू मेटल प्लस NH आयन। ये है इक्वेशन नंबर 3। अब इस सेल का EMF नर्व्स इक्वेशन से अगर हम निकालें तो किसके बराबर होगा? E बराबर है E0 माइनस RT अपॉन NF ln एक्टिविटी ऑफ H आयन रेज टू पावर n, एक्टिविटी ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ Mn पॉजिटिव एंड एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन गैस टू द पावर n/2। इसमें n/2 n ये स्टोइकियोमेट्री है, और जब लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि RT अपॉन NF ln एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। तो मैंने पहले प्रोडक्ट की एक्टिविटी लिखी है, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ H आयन रेज टू पावर n, एक्टिविटी ऑफ M। अब यहाँ पर प्रेशर जो है गैस का वो कितना है? 1 एटमॉस्फेयर है। एक्टिविटी जो है गैस की वो कितनी है? 1 है, ठीक है। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन में तो हमारे पास आ जाएगा E = E0 माइनस RT अपॉन NF ln एक्टिविटी ऑफ M अपॉन एक्टिविटी ऑफ Mn पॉजिटिव। गैस का प्रेशर 1 कर दिया इक्वेशन में, और एक्टिविटी जो है वो हमने H आयन की 1 कर दी, तो ये दोनों 1 हट जाएंगे यहाँ से और ये रह जाएगा। आपको मालूम है कि एक्टिविटी ऑफ M जो है ये क्या है? ये रिड्यूस स्टेट की एक्टिविटी है, और एक्टिविटी ऑफ Mn प्लस क्या है? ये इसी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट की एक्टिविटी है। तो हमारी इक्वेशन बन गई E = E0 माइनस RT अपॉन NF ln एक्टिविटी ऑफ रिड्यूस स्टेट अपॉन एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडाइज स्टेट। इसमें R, T और F की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, हम पहले भी कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रोड, अब ये जो पोटेंशियल है ये किसका है? पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का, क्योंकि ये चीज़ें सब क्या हो गई? 1 हो गई। तो EL किसके बराबर है? E0 इलेक्ट्रोड माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ रिड्यूस स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट। क्योंकि राइट हैंड इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड? राइट हैंड इलेक्ट्रोड कौन सा है? मेटल इलेक्ट्रोड Mn प्लस की रिएक्शन 1 रिडक्शन रिएक्शन की इक्वेशन है। देख लो आप, जो मेटल की इक्वेशन है 1 नंबर, वो रिडक्शन की इक्वेशन है। अतः E इलेक्ट्रोड जो सेल का EMF निकलेगा, दूसरे का तो 0 है, वो जो निकलेगा वो है रिडक्शन पोटेंशियल है कहलाता है, और इसे E0 इलेक्ट्रोड मानक अपचयन विभव कहते हैं। जब सारी एक्टिविटीज़ 1 हो तो EL E0L के बराबर होगा, और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। E इलेक्ट्रोड जो ऊपर था वो रिडक्शन पोटेंशियल था, तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। और जब एक्टिविटी ऑफ M और एक्टिविटी ऑफ Mn+1 मतलब एक्टिविटी ऑफ रिड्यूस स्टेट और ऑक्सीडाइज स्टेट दोनों एक हो जाती हैं, तो इक्वेशन 4 के अनुसार E इलेक्ट्रोड = E0 इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ 1/1 हो जाएगा। दोनों की एक्टिविटी 1 है, तो ये पूरा पोर्शन नेक्स्ट वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि लॉग ऑफ 1 = 0। तो हमारा E इलेक्ट्रोड किसके बराबर हो जाएगा? E0 इलेक्ट्रोड के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब इसके आगे का पोर्शन मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, क्योंकि वो फिर और भी ज़्यादा समझने का है, उसमें टाइम लगेगा। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू।